चुनाव का महासंग्राम शुरू हो चुका है। जगह जगह बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में अपने चुनावी मुद्दे को भी रख रहे हैं। जैसे कि मैं इस समय चुनावी मुद्दे की चर्चा के लिए लगातार एक ऐसे गांव में पहुंचा हूं जो भटनी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और भटनी ब्लॉक में ये जो देख रहे हैं, ये जो सुंदरीकरण जैसे लग रहा है कि गांव नहीं किसी शहर के पोखरे के पास खड़े हैं। तो हम आपको बता देते हैं, ये जगह नोना पार के नाम से जाना जाता है। और नोना पार का एक इतिहास सा, एक समय था कि नोना पार में कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती थी। यहाँ पे प्रधानी तो होता था, राजनीति होती थी और प्रधान भी चुन के आते थे लोग, लेकिन विकास के नाम पे सारा धन गायब हो जाता था। एक कहानी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की है। लेकिन एक गांव के किसान का बेटा जब शहर से और गांव तक चलना शुरू किया और राजनीति के बीच में अपना हाथ पांव मारना शुरू किया, तो उसने एक इतिहास रचने का काम किया। ऐसे शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे और चुनावी चर्चा भी करेंगे। और आपको बता दूं, उन शख्सियत का नाम गिरधारी तिवारी है। और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी का एक टोपी लगाए हुए हैं और जय श्री राधे राधे का एक गमछा और बीजेपी का ये सिंबल लगा के और आपके बीच में है। लेकिन मैं इनसे जानूंगा, इनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करूंगा। ये राजनीति में कब आए और इनकी शुरुआती दौर क्या रही, और उसके बाद राजनीति के मुद्दे पे बात करेंगे। जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पहल 24 की टीम आपके पास पहुंची है। मैं ये जानना चाहूंगा, हमारी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी राजनीति की शुरुआत कब और कैसे हुई। एक गांव में रहने वाला किसान का बेटा आज इतने बड़े मुख्यमंत्री के साथ रह के गांव के विकास और गांव के चौपाल के बारे में बात करता है, गांव की समस्या को हल कराता है। ऐसा क्या हुआ कि आप इतने पद पे आगे बढ़े? देखिए, मैं गोरखपुर अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए गया था और उसी समय मैं एमपी इंटर कॉलेज जो गोरखपुर में है उसी में अध्ययन कर रहा था। उसी वक्त मैं पूज्य महाराज जी के योजनाओं को, पूज्य महाराज जी के प्रेरणाओं से बहुत प्रेरित हुआ और मैं गोरखनाथ मंदिर में आना जाना शुरू किया। और पूज्य महाराज जी से निकटता हमारी बढ़ती गई। और पूज्य महाराज जी जब भी चुनाव लड़ते थे लोकसभा का, मैं पूज्य महाराज जी के लिए प्रचार करता था। और पूज्य महाराज जी के साथ देवी पाटन, बलिया, बनारस, जहां भी महाराज जी जब सांसद थे, एमपी थे, जाते थे, तो मैं जाया करता था। तो पूज्य महाराज जी की योजनाओं से प्रभावित होकर मैं राजनीति में पूज्य महाराज जी के राजनीतिक जो कार्य करने की क्षमता था, जो कार्य करने का तरीका था, गरीबों के प्रति, असहाय लोगों के प्रति, एक मुसहर बिरादरी के लोगों के साथ, तमाम ऐसे गरीब लोगों के साथ महाराज जी जुड़कर उनको अपने संसद निधि से जो लाभ दिलवाते थे, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो या आवास संबंधित हो या जिस प्रकार का लाभ जिस व्यक्ति को चाहिए था, महाराज जी उससे मैं प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखा। यानी आपने इस समय, वो मुख्यमंत्री हैं और आप उस समय उनका साथ दिए थे कि जब वो सांसद हुआ करते थे, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि आप कब इस चीज से प्रभावित हुए और इस गांव में जो नोना पार आपका अस्थायी जो निवास है, इस गांव में एक समय था कि यहाँ रास्ते की दिक्कत थी, किल्लत रहती थी, यहाँ गरीबों का कोई मदद नहीं करता था, यहाँ कोई सरकारी योजना सही से नहीं पहुंच पाती थी। तो कैसे आपने इतने सुंदर पोखरे का निर्माण कराया, करोड़ों रुपए के लागत से, यहाँ तमाम सुंदरीकरण मंदिर का कराया और गांव में तमाम विकास की योजनाएं कैसे लाते हैं और कैसे जनता आपके यहाँ दरबार लगाती है? कारण क्या रहता है? देखिए, जब आप किसी भी, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूज्य महाराज जी, जब भी मैं महाराज जी से मिलता हूं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर निश्चित रूप से एक पत्रक देता हूं, या अगर संबंधित उस विभाग के बड़े अधिकारी होते हैं, जैसे लखनऊ जाना होता है, तो उस प्रमुख समस्या को उस प्रमुख विभाग के प्रमुख को मैं देता हूं। वो वहां से जब मार्ग होकर अपने जिले में आता है तो जिले के अधिकारी संपर्क करते हैं उस समस्या का समाधान कराने के लिए। फिर उसको मैं एक रास्ता ट्रैक बनाता हूं, उस ट्रैक के माध्यम से उस समस्या का समाधान कराता हूं। जैसे पहले आप सड़क की समस्या ले लीजिए, बिजली की समस्या थी, आज हमारे गांव में पहले जर्जर तार थे, सब तार बदले गए, केबल लगाया गया। सड़क की समस्या थी, कुछ सड़क बन चुके हैं, सड़क बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी बनी रहती है, चाहे वो जिला पंचायत से हो या विधायक निधि से हो या सांसद निधि से हो या फिर त्वरित योजना से हो
जैसे भी हो उसको करके गांव का विकास या क्षेत्र का विकास कराता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप आगे की सोच क्या रखते हैं, और इस समय जो राजनीति लोकसभा चुनाव को लेके हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मेरे सामने बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी, जो 400 पार के नारे हैं वो उनका फेल हो जाएगा, वो 400 से नीचे जाएंगे, नदियां पार चले जाएंगे, जो राशन का मुद्दा बना रहे हैं, फिर पेपर लीक की बातें कर रहे हैं, इसको लेकर किस निगाह से आप देखते हैं? देखिए 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसमें तो कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए विपक्ष को। निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी को जन समर्थन मिल रहा है, पूज्य महाराज जी जिस राज्य में जा रहे हैं जन समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से 400 पार में तो कोई ही उसमें दगदग नहीं है। दूसरी चीज, आज देश के 80 करोड़ जनता को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। पूर्व की सरकार माफिया इसको खा जाते थे, इसी राशन को गरीबों को न देके राशन को डकार जाते थे और गरीब के योजनाओं को अपने उसका जो कमीशन होता था उसको खा जाते, गरीब तक पहुंचता ही नहीं था। आज वृद्धा पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, मुख्यमंत्री आवास हो गया, जो भी इस प्रकार की सरकार द्वारा चलाई जा रही। आज आपको पता होनी चाहिए कि जो पूर्व की सरकारें थी, हमारे गांव में जो गरीब परिवार थे चूल्हे पे खाना बनाते थे, चूल्हे पे खाना बना जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी को दिक्कत होती थी, उनको चश्मा दवा कराने के लिए पैसा नहीं रहता था कि वो आंख का इलाज करा सके। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फ्री में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, त्योहारों में फ्री गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, मुफ्त इलाज, आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। अभी इस बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि 70 साल से अधिक वृद्ध को 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जाएगा। क्यों पूर्व की सरकार को क्या ये पैसे नहीं दिखते थे? क्योंकि उनको अपना कोष भरना था, गरीबों का ध्यान नहीं था उनको। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, राजनीति तो मानिए लगातार चल रहा है, हर लोग अपनी वादे और नतीजों पे लगे हुए हैं। आज चूंकि देवरिया में प्रधानमंत्री का आगमन भी हुआ था, मंच से उन्होंने जो जनता का हुजूम देखने को मिला वो वाकई काबिले तारीफ था। लेकिन मैं एक चीज जानूंगा कि आपके जो गांव का विकास है, जो नक्शा है जो आपने बदल दिया है, ये सोच कहां से आई और किस तरह आगे की क्या सोच है और गांव के प्रति, और जो असहाय गरीब लोग जो आपके दरवाजे पे आते हैं, जो आप चौपाल लगाते हैं, तो कहां कहां से लोग आते हैं? मैं सारे प्रश्नों का जवाब आप दीजिए। देखिए, जो हम जब पब्लिक के लिए या गरीब असहाय या जरूरतमंदों के लिए मेरे अंदर करने की प्रेरणा आई, वो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से प्रेरणा मिलती है हमको। दिन रात आप देख रहे होंगे इस समय पूरे देश में जिस प्रकार पूज्य महाराज जी जिस ऊर्जा से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप एक एक दिन में 20-20 सभाएं, 25-25 सभाएं महाराज जी, और हर सभा में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हो रहा है। ये निश्चित रूप से महाराज जी के अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से मैं प्रभावित होकर जब भी गाँव आता हूँ तो केवल मेरे विधानसभा रामपुर कारखाना के नहीं, अन्य भी विधानसभा से लोग आते हैं, अन्य भी जिलों से लोग आते हैं। ये नहीं है कि केवल देवरिया जिले से लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं देते हैं। कुछ समस्याएं अगर मेरे स्तर का होता है तो मैं जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से, एसडीएम महोदय से या एसओ या सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय से बात करूं समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता हूं। अगर वो समस्या मेरे स्तर से नहीं होता है तो अपने जनप्रतिनिधि, अपने माननीय विधायक, अपने माननीय सांसद जी से निवेदन करके उस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करता हूं। अगर वो समस्या नहीं समाधान हो पाता है फिर उनका पत्र लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाता हूं और वहां से मार्क करा के मैं उनकी समस्या का समाधान कराता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, इस क्षेत्र के तमाम ऐसे लोग हैं जो गोरखपुर इलाज के लिए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज जाते हैं, एम्स में जाते हैं, या गोरखनाथ हॉस्पिटल में जाते हैं, या पीजीआई जाते हैं, या फिर केजीएमसी जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक आशा रहती है कि मैं गिरधारी तिवारी जी को फोन करूंगा तो मुझे सहयोग मिलेगा, और वो फोन करते हैं और मैं अपने स्तर से जो भी सहयोग हो जाता है मैं उनको करता हूं और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाता हूं। आपको याद होगा 2017 के पहले यही उत्तर प्रदेश है, 2017 के पहले क्या होती थी, किस प्रकार का गुंडा राज था। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं, मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं। सड़क पे चलना दुश्वार था, जिस प्रकार की अराजकता थी। आप क्या बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बन चुका था, कानून नाम की कोई चीज नहीं थी, गुंडे खुलेआम घूमते थे, बलात्कार होता था। उसके बाद से आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पूर्व की सरकार पैरवी करती थी, और ये लोग सरकार बनाने की बात करते हैं। लोग शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म नहीं आता है। जिस प्रकार इन्होंने उत्तर प्रदेश का बंदरबाट किया था,
अराजकता फैलाई थी। और आज ये लोग कहते हैं कि हम शासन में आएंगे तो कानून का राज स्थापित करेंगे। आज बुलडोजर जो भी महाराज जी इस कचरे को साफ किए हैं, 5 साल अपने कार्यकाल में, ये दूसरा तीसरा साल चलेगा। जिस प्रकार महाराज जी ने इस कचरे को साफ किया है वो अपने लिए किए हैं, जनता के लिए किए उन्होंने। आज जिस प्रकार बुलडोजर बड़े बड़े माफिया पैंट में पेशाब कर देते हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री। यहाँ विपक्ष तो कह रहा है कि ये बाबा का बुलडोजर उन्हीं पे चलता है जो उनके खिलाफ में रहते हैं, और जो भी बदमाश या गुंडे उनके पक्ष में उनके सरकार में आ जाते हैं तो उनका बुलडोजर से घर नहीं गिरता है। उनके बताए ना, कहने के लिए तो कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। बताएं कौन गुंडा है जो उनके 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 राज्य में अगर आपराधिक कृत्य किया है और वो सुरक्षित रहा हो। जात, धर्म और भेदभाव छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जैसी करनी वैसी भरनी के नारा को सिद्ध करते हैं। अगर गलत करोगे तो 6 फीट नीचे गाड़ दिए जाओगे, ईमानदारी से रहोगे तो खुल के जियोगे और कमाओगे खाओगे। अब ये नहीं चलेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कतई उत्तर प्रदेश सरकार और ये कानून और पूज्य महाराज जी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस बार क्या लगता है कि जो 400 पार का नारा है वो सार्थक होगा? 400 पार का नारा देखिए बहुत सोच समझ कर दिया गया है। आप देखिए ना जिस प्रकार से भीड़ हो रहा है जनसभाओं में। 400 पार अब की बार मोदी सरकार, ये 100% 100% सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसा कि आप सुने हैं कि ये लगातार ये महाराज जी के करीबी हैं, महाराज जी के पास रहते हैं। एक गांव देवरिया का एक ऐसा छोटा सा गांव जो नोना पार के नाम से जाता है, उस गांव के रहने वाले किसान के बेटे ने आज गांव के तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, क्योंकि यहाँ जनता का दरबार लगता है, जनता की समस्या सुनी जाती है और गांव तो गांव है, गांव से दूर से भी लोग आने वाले उनकी समस्या का समाधान गिरधारी तिवारी द्वारा किया जाता है। आखिर एक गांव का बेटा, एक किसान का बेटा आज इतनी मजबूती से लोगों की मदद करने कैसे आगे बढ़ रहा है, ये राजनीति में कदम रखने के बाद राजनीति का एक अलग इतिहास रचने के लिए, गांव और देवरिया का नाम रोशन करने के लिए एक किसान का बेटा ने कदम उठाया है। उम्मीद करूंगा कि जो भी हमारे दर्शक होंगे अपने राय जरूर लिखेंगे। पहल 24 के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।